दोस्तों, अगर आप अपनी बिजनेस की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हो या फिर आप बिल्कुल फ्रेशर अकाउंटेंट हो, आप पहली बार ही बीजी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपने बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और हिडन फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक हर एक अकाउंटेंट लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी जरूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बिल्कुल फ्रेशर अकाउंटेंट है, जो पहली बार बीजी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं ना, उनको दिक्कतें आती है जब वो परचेज वाउचर की या फिर वो सेल वाउचर की एंट्री करते हैं उस वक्त। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं एक परचेज वाउचर की एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ जो समस्याएं आती है, विशेषकर जो पहली बार बीजी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं उन लोगों के लिए। तो यानी कि अपन उन्हें यहाँ पर डेट डाल देते हैं, उसके बाद हमारे पास में जो परचेज बिल हमारे पास होता है उसका वाउचर नंबर अपन उन्हें यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद परचेज टाइप है वो हमारा मेथड अपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में हमारे जो सप्लायर है जिनसे अपन गुड्स परचेज किया हुआ है उनका लेजर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अपने यहाँ पर आ जाते हैं स्टॉक आइटम वाली ऑप्शन के ऊपर, जैसे यहाँ से अपनों ने कोई स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर ली, क्वांटिटी अपनों ने बिल में से देख के डाल दी, उसका प्राइस भी अपनों ने यहाँ से देख के डाल दिया। ठीक है, टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह ऑटोमेटिक कर रहे हैं। उसके बाद अपने पास में कोई दूसरी एक और आइटम भी है। ठीक है, उसके बाद इसकी भी अपनों ने क्वांटिटी डाल दी, इसका रेट अपनों ने डाल दिया, टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह ऑटोमेटिक होगी। लेकिन अब क्या दिक्कत आ रही है, अब मान लीजिए हमारे पास में जो परचेज इनवॉइस है उस इनवॉइस के अंदर केवल दो ही स्टॉक आइटम हमारे पास में, लेकिन तीसरी स्टॉक आइटम है नहीं। लेकिन अब क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें फिर से ये स्टॉक आइटम है जो पूछ लेता है। लेकिन कई बार जल्दबाजी के अंदर हमारे से दो बार अगर इंटर दब गया तो ये स्टॉक आइटम भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है, जबकि हमें ये स्टॉक आइटम नहीं चाहिए। हमारे पास में आइटम ही पर इनवॉइस के अंदर दो ही आई है। तो अगर आपके पास में कुछ इस तरीके से दिक्कत आती है तो उस स्टॉक आइटम को हटाने के लिए अपने को क्या करना है, कीबोर्ड से आपको F9 बटन प्रेस करना है। जैसे अपने F9 बटन प्रेस करेंगे वो स्टॉक आइटम हट जाएगी। अगर गलती से आपने दो बार एंटर दबने के बाद में अगर वो आइटम आपकी सिलेक्ट हो गई है तो। लेकिन अब हमें इस डायरेक्ट बिल सेंट्री के ऑप्शन पे आना है, तो आपको कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना है। ठीक है, जैसे अपने टैब बटन के अंदर प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ से हमारे पास में वो अलग से लेजर स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जो इनवॉइस आया है उसके ऊपर फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज का कोई एक्सपेंसेस लगा हुआ है तो वो यहाँ से अपने डाल सकते हैं। ठीक है, वो आपकी इस कॉस्ट के अंदर ऐड होता रहेगा। ये दिखते हमें, ये F9 बटन हमें तभी यूज करना है जब गलती से अगर यहाँ से कोई स्टॉक आइटम सेलेक्ट हो गई हो तो। यानी कि कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए जैसे आपने स्टॉक आइटम डाल दी लेकिन अभी तक तीसरी लाइन के अंदर हमारी स्टॉक आइटम सेलेक्ट हुई नहीं है, तब यहाँ पर आपको F9 बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहीं से सीधा ही टे बटन दबा के इस बिल सेंट्री वाले ऑप्शन के अंदर अपने आ सकते हैं। लेकिन जैसे अपने बिल सेंट्री के अंदर आएगी, जैसे मान लीजिए आपने फ्रेट एंड फॉरवर्ड चार्ज लगा दिया, एंटर बटन प्रेस किया, उसके बाद में फिर ये वापस हमारा जो कर्सर है यही आ जाता है। उसके बाद मान लीजिए आपको और कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस नहीं लगा हुआ, लेकिन आपको डायरेक्ट इस बिल को सेव करना है। लेकिन यहाँ पर भी आप बटन प्रेस करोगे तो कुछ ना कुछ लेजर यहाँ से भी आपसे दोबारा पूछ लेगा। तो वहां पर भी अगर आपने गलती से कोई लेजर सेलेक्ट कर लिया दो बार, तो यहाँ पर भी हमारे पास वही ऑप्शन है, F9 से अपने उस लेजर को यहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपने इस वाउचर को सेव करना है तो सिंपल आपको टैब बटन प्रेस करना है और सीधा आपका जो कर्सर है इस सेव के बटन के ऊपर यह आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है हमारी F2 बटन। जैसे अपने F2 बटन प्रेस करते रहोगे आप, F2 से क्या होगा, अभी आपका जो इनवॉइस है वो सेव होता रहेगा। ठीक है, आपको एंटर एंटर बटन प्रेस करने की जरूरत है, सेव पर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है। सेम यही दिक्कत सेल वाउचर के अंदर भी आती है। जैसे अपने कोई सेल वाउचर अपनों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, पार्टी का नाम अपनों ने सेलेक्ट कर लिया, स्टॉक आइटम को अपनों ने सिलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी डालते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका अपनों ने रेट अपनों ने डाल दिया, लेकिन अब हमारे पास में दूसरी स्टॉक आइटम है ही नहीं, तो आपको सिंपल क्या बटन प्रेस करना है, अगर आपको डायरेक्ट कोई एक्सपेंसेस नहीं लगाना, कोई डिस्काउंट नहीं देना, तो आप F2 बटन प्रेस करते जाओ यहाँ पे। ठीक है, जैसे अपने F2 बटन प्रेस करते जाएंगे ये आगे से आगे ऑप्शन है जो ऑटोमेटिक ही सेव करता रहेगा, हमें एंटर मारने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप गलती से अगर आपको परचेज या सेल वाउचर के अंदर कोई आपसे आइटम या कोई लेजर सेलेक्ट हो जाए तो अपने F9 बटन से उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर है। यानी कि कई अकाउंटेंट लोगों के पास में जो पेमेंट एंट्री और रिसिप्ट की एंट्री का जो ऑप्शन है वो अलग अलग तरीके से ओपन होता है। जैसे मान लीजिए अपनों ने पेमेंट की एंट्री करनी है, तो अभी आप देखो जो मेरे वाली जो स्क्रीन है यहाँ पर मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर वो कुछ इस तरीके से डबल मोड के अंदर मेरी डाटा एक्टिवेट हुआ हुआ है। अपनी एंट्री करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने पेमेंट करनी है स्मार्ट एड्स को,
200 रुपये की, ठीक है। और अपनों ने यहाँ पर एडजस्टमेंट की कोई भी एक एडजस्टमेंट वाउचर कर लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया क्रेडिट का केस, यानी कि मैंने जो डेबिट लेजर सेलेक्ट किया वो भी मैंने यहीं सेलेक्ट कर लिया और जो क्रेडिट है वो भी मैंने यहीं सेलेक्ट कर लिया। अगर इस वाउचर को मेरे को सेव करना है तो मैं डायरेक्ट F2 बटन से भी इसको सेव कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास में ये जो पेमेंट वाउचर का ऑप्शन है कुछ इस तरीके से डबल मोड के अंदर नहीं आ रहा, यानी कि ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको अपने बोलते हैं डबल मोड की ट्रांजेक्शन। हो सकता है आपके पास में सिंगल मोड की ट्रांजेक्शन आए, तो अपने उसको हटाना कैसे है। हटाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ अपने जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पर। कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद आपको फीचर एंड ऑप्शन का पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर इस अकाउंट के ऑप्शन पे, और अकाउंट के ऑप्शन पे जाने के बाद एक ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है सिंगल एंट्री सिस्टम फॉर पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर। आपको यहाँ पे क्या करना है, या अगर आपके पास में टिक है तो इसको अनटिक कर देना अगर आपको डबल मोड में चाहिए तो। जैसे मैं इसको टिक करता हूँ तो टिक करने के बाद में कैसा होता है भी हमें अब जो ऑप्शन दिखेगा परचेज या सेल वाउचर, पेमेंट या फिर रिसिप्ट वाउचर का, वो हमें दिखेगा कुछ इस तरीके से। जैसे अपने पेमेंट पे ही चलते हैं वापस से, तो वो ऑप्शन अब हमें यहाँ इस तरीके से दिखने वाला है। अब जो पेमेंट का ऑप्शन है ना वो अब हमारे से यहीं से मांगने लग जाएगा। अब डेबिट क्रेडिट अपने यहाँ सेलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ अब यानी कि ये पूछ रहा है भी आप जो पेमेंट कर रहे हो वो पेमेंट का मोड क्या है, आप बाई बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो या फिर कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। तो जैसे मैंने हम कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे तो उसके बाद हमारे से अकाउंट का जो नेम है जिस पार्टी को अपने को पेमेंट करनी है वो नाम हमारे से यहीं से पूछ लेगा। एडजस्टमेंट जो इनवॉइस नंबर वगैरह एडजस्ट करने वो एंट्री कर देंगे। यानी कि अब जैसे उसके बाद फिर एंट्री आपसे आप मांग ली, तो अगर आपके पास ऐसी दिक्कत आए तो सेम वही ऑप्शन F9 से अपने इसको हटा सकते हैं, और F2 बटन अगर अपने प्रेस करेंगे तो F2 से अपने इस वाउचर को सेव करते जाएंगे। सेम यही ऑप्शन हमारे पास में अब रिसिप्ट वाउचर के अंदर भी खुलने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑप्शन आपके पास सिंगल दिख रहा है ये हमारे पास में सिंगल मोड ट्रांजेक्शन। अगर आपको डबल मोड के अंदर ट्रांजेक्शन करना है तो सेम वही ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन पर फीचर एंड ऑप्शन पर जाना है, अकाउंट्स पर जाना है, और उसके बाद में इस चेक को आपको हटा देना है, ठीक है। जैसे अपने इसको हटा देंगे, अनचेक करेंगे, सेव करेंगे, तो अब हमारे पास में जो रिसिप्ट वाउचर की एंट्री है वो भी हमारे पास में कुछ इस तरीके से डबल मोड के अंदर ही आ जाएगी। और उसके बाद देखो यही हमारे पास में अब CRDR वाला ऑप्शन यही आ जाएगा, वो पहले उस ऑप्शन के अंदर नहीं आ रहा था। तो कुछ इस तरीके से हिडन फीचर्स होते हैं बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर, जो अकाउंटिंग वाले जो हमारे जो काम करने का जो तरीका है, अकाउंटिंग फर्स्ट करने का जो तरीका है, अपने इन ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। कई अकाउंटेंट लोगों का जो हाथ है वो सिंगल मोड पे मतलब सेट होता है, किसी का डबल मोड है, वहां पर उनकी अकाउंटिंग करने का जो तरीका है वहां पर उनकी हाथ की सेटिंग हुई होती है। तो इस तरीके से अपनी सेटिंग को अपने को इनेबल या डिसेबल करके अपनी इसकी अकाउंटिंग करने का जो तरीका है अपने और ज्यादा उसको थोड़ा सा स्मार्ट बना सकते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। इसी टाइप की और नई नई वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।